इस वीडियो में हम लोग आज संख्या के प्रकार को समझेंगे। संख्या के मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे जितना असीमित नंबर जो हम लोग लिख सकते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को गिनने के काम आता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का उदाहरण है 0 1 2 3 4 5 6 एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब जितना भी इसके आगे जितना भी 100 200 400 1000 लाख जितना भी हम लोग लिख सकते हैं, यूज़ करते हैं, उसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या में इसमें क्या अलग है, इसमें जो ये 1 2 3 4 5 6 से आगे जो नंबर है उसमें हम लोग शून्य यानी जीरो को शामिल करते हैं। प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी ऐड करने से यह होल नंबर कहलाता है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस एक ही अंतर है, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्या में संख्याओं के साथ शून्य यानी जीरो भी शामिल होता है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को हम लोग इस तरह लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 अनलिमिटेड। जितना हमें चाहिए, जितना यूज़ करना उतना लिख सकते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 अनलिमिटेड, इधर भी हम लोग जो नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं यानी ऋणात्मक रूप में जो लिखते हैं यह नंबर, और धनात्मक रूप में का जो नंबर है वो नंबर, और साथ में जीरो, ये सारे को मिला के जितना संख्याएं हैं सभी को मिलाकर जो नंबर्स होता है, जो संख्या होता है, उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक नंबर का ऋणात्मक रूप जीरो जो कि होल नंबर का है, और इधर धनात्मक रूप प्राकृतिक संख्या का धनात्मक रूप, यह सारे को पूर्णांक संख्या में शामिल किया जाता है। पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4, इसको जब हम नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं, जैसे एक हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में भी नहीं लिख पा रहे, नंबर लाइन जैसे ऐसे है, उसको हम बीच में यहाँ अगर जीरो लिखते हैं तो इसके दाहिने तरफ धनात्मक नंबर्स लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और उसी तरह जीरो के बाएं तरफ हम लोग ऋणात्मक नंबर लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ये जो पूरा संख्याओं का जो समूह है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको अभी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या ये बीच वाला है जो सिर्फ 1 2 3 4 5 से लेके अनगिनत जहाँ तक हम काउंटिंग नंबर्स लिख सकते हैं, जो गिनने का जो नंबर होता है वो लिखते हैं, वो होता है प्राकृतिक नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या में प्राकृतिक नंबर तो शामिल होता है, उसके साथ शून्य और जीरो भी शामिल होता है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है। उसी तरह फिर उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में
प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल होता है, और उसके साथ साथ प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप मतलब नेगेटिव टाइप भी उसमें शामिल होता है, जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसके बाद एक नंबर आता है परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है वो सबसे ऊपर में आता है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं। परिमेय संख्या लिखने का तरीका होता है 3/7, 2/4, 1/2, 7/9। जो भिन्न के रूप में, जो बटे के रूप में यानी अनुपात के रूप में जो भी नंबर्स लिखा जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जैसे हम लोग 3/7 है तो इसको -3/7 भी लिख सकते हैं, -2/4 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, या